आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स भी ले सकता है और डाइवोर्स के साथ साथ हर महीने मिलने वाला भरण पोषण की राशि भी ले सकता है। इसके अलावा कॉम्पनसेशन यानी मुआवजे की राशि भी ले सकता है और इतना ही नहीं, केस लड़ने का खर्चा भी ले सकता है। दरअसल आपने ये तो सुना ही होगा कि पत्नी पति से एलुमनी भी लेती है, साथ में मेंटेनेंस भी लेती है, केस लड़ने का खर्चा भी लेती है और कॉम्पनसेशन भी लेती है। लेकिन यहाँ पर कुछ मैं उल्टा बताने वाला हूँ कि पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स भी लेता है, ऊपर से पत्नी से ही मेंटेनेंस लेता है, ऊपर से पत्नी से ही केस लड़ने का खर्चा मांगता है और ऊपर से कॉम्पनसेशन भी पत्नी से ही मांगता है। और ये सारी चीज़ें पति को मिल भी सकती हैं, मिल भी जाती है। तो चलिए आज के स्टडीज़ के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको वो सभी सेक्शन बताएंगे जिन सेक्शन का आप प्रयोग करते हो तो आपको ये सब कुछ मिल सकता है। और साथ में किन कारणों से मिलेगा वो कारण भी बताएंगे। अगर आपके केस में वो कारण हैं और आप कोर्ट में ये कारण साबित करने में सफल हुए तो डेफिनेटली आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जय जिनेंद्र, हूँ क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। दरअसल आप सब जानते हैं डाइवोर्स लेने के लिए मेंटल क्रूरल्टी, डिजर्शन, अडल्ट्री या रीमैरिज का इनमें से कोई भी एक ग्राउंड या एक से अधिक ग्राउंड होना जरूरी होते हैं। आमतौर पर अधिकतर डाइवोर्स क्रूरल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर लिया जाता है। अधिकतर डाइवोर्स क्रूरल्टी और डिजर्शन यानी कि किसी प्रकार की प्रताड़ना, उत्पीड़न के आधार पर और साथ में साथ ना रहने पर, तो यहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी प्रकट हो जाती है और इसके अलावा डिजर्शन का ग्राउंड भी होता है और इसी आधार पर सबसे ज़्यादा तलाक ली जाती है। तो आपको अपने केस में इनमें से कोई भी एक कारण, दो कारण, तीन कारण कोर्ट में साबित करना होगा। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न विथ एविडेंस आपको साबित करना होगा। नंबर 2, आपकी वाइफ एडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है या फिर अफेयर है, तो आपको उसकी अडल्ट्री कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ेगी, तब जाके ये बेनिफिट आपको सभी मिलेंगे। नंबर 3, आप भी अपनी पत्नी से भरण पोषण ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ही लागू होगी कि आप बेरोजगार हो और आपकी पत्नी कमाती हो। ये आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आपको भरण पोषण मिलेगा। और अगर आप साथ में ये भी साबित कर दें कि आपकी कोई गलती नहीं है, पत्नी ही गलत है, तो आपको यहाँ पर पत्नी से भरण पोषण आसानी से जल्दी मिल जाएगा। एक तो आप बेरोजगार हैं, ऊपर से आपकी कोई गलती नहीं है और आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही, तो आपको डेफिनेटली उस केस में भरण पोषण मिल जाएगा। कॉम्पनसेशन के लिए भी आपको यही साबित करना पड़ेगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, पत्नी ने आपके बारे में गलत प्रचार प्रसार किया, गलत तरीके से आपको छोड़ा है, जिससे आपको मानसिक, आर्थिक या शारीरिक तौर पर या सामाजिक तौर पर ये चारों नुकसान हुए हैं, या कोई एक या कोई दो या कोई 3 नुकसान हुआ है, ये आपको कोर्ट में साबित करना होगा। और साथ में अगर आपको केस लड़ने का खर्चा लेना है तो इसके लिए भी आपको कोर्ट में साबित करना होगा कि मेरी गलती नहीं है, मुझे वाइफ की गलती की वजह से मुझे कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा, इसलिए मुझे केस लड़ने का खर्चा भी मिलना चाहिए, लिटिगेशन चार्ज भी मिलना चाहिए। ये आपको सारी चीज़ें कोर्ट में विथ एविडेंस रखना होगा। अब आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, मुस्लिम है तो मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत आपको कोर्ट में जाना होता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 का आप प्रयोग करते हैं एक तरफा डिवोर्स के लिए। दूसरी बात, अब आपको मेंटेनेंस इस केस में लेना है तो मेंटेनेंस लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 का प्रयोग करना पड़ेगा और आमतौर पर पत्नी इस सेक्शन का प्रयोग करती है, चाहे दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस हो, चाहे न्याय पृथक्करण का केस हो और चाहे नल्टी का केस हो, चाहे डिवोर्स का केस हो। इन सभी केसेस में पत्नी आमतौर पर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 का प्रयोग करके मेंटेनेंस की डिमांड करती है। तो यहाँ पर पति के पास भी अधिकार है कि पति भी इन सभी केसेस में, जो मैंने अभी बताया 4 केस, इन सभी केसेस में पति भी हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 का प्रयोग करके अपने लिए हर महीने
भरण पोषण की राशि सुनिश्चित करवा सकता है, भरण पोषण ले सकता है। इसके अलावा आप कंपनसेशन लेना चाहते हैं, केस लड़ने का खर्चा भी लेना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 23A का प्रयोग करना पड़ेगा। 23A के अंतर्गत आप लिटिगेशन चार्ज और साथ में कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो ये वो सेक्शन हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं, लिटिगेशन चार्ज ले सकते हैं और साथ में डाइवोर्स भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।